एनआईटी हमीरपुर में सालों से बतौर सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में सेवाएं देने वाले पूर्व सैनिकों को एक झटके में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमीरपुर जिला के निवासी 7 पूर्व सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से निकाले गए इन पूर्व सैनिकों ने वीरवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर फिर से नौकरी दिए जाने की मांग उठाई है। नौकरी से निकाले गए इन पूर्व सैनिकों में से अधिकतर की नौकरी 3 से 6 महीने की ही बची थी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने इंटरव्यू के दौरान उनकी नौकरी को सुचारू रखने की बात कही थी, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले 12 अगस्त को नई सिक्योरिटी कंपनी को टेंडर आवंटित किया गया था, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1 महीने तक वे एनआईटी हमीरपुर के निर्देशक और रजिस्ट्रार के पास चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं था। एनआईटी हमीरपुर को उन्होंने कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस भी भिजवाया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद से ही पूर्व सैनिक बेहद परेशान है। मैं सिक्योरिटी गार्ड करमचंद एनआईटी के अंदर जो है वो 14 साल से सर्विस कर रहा था। पिछले महीने में अगस्त महीने के अंदर जो है 13 तारीख से जो है नई कंपनी ने रक्षा कंपनी ने टेंडर हैंड ओवर लिया है और हमारा 11 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी जो एनआईटी के मेंबर डॉक्टर पीके सूद और उनके साथ जो है 4 और दफ्तर के बंदे थे, उन्होंने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए। स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो एज पर रूलिंग रखा था उन्होंने, और उसके बाद जो था हम 13 तारीख को, जब 12 तारीख को हमने ड्यूटी किया और 13 तारीख को हम ड्यूटी के लिए आए तो बोला कि आपका नाम नहीं है इसमें रोस्टर की ड्यूटी रोस्टर के अंदर जो है आप जाओ, बोला आपका नाम नहीं है। और इन्होंने रात को आधी रात को पिछले बंदों को जो है वर्दियाँ बांटी और नई गार्ड को जो है सवेरा 13 तारीख को नई ड्यूटी पे चढ़ा दिया। और उसके बाद जो है 14 तारीख जो थे 7 आदमी जो है डायरेक्टर साहब के पास भेजे जाके, और डायरेक्टर साहब ने भी हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि क्या करना। बोला चलो देखते हैं, बोला कोई बात नहीं। हमारे फौजी भाइयों के साथ जो है इन्होंने बिल्कुल अन्याय किया है और इसका हमारे को न्याय मिलना चाहिए। और बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इतनी साल सर्विस 14 साल सर्विस करने के बाद जो है इन्होंने 5-6 महीने की खातिर जो है हमारे साथ ये सलूक किया लास्ट। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और इस दौरान उनसे नौकरी किए जाने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी नौकरी को सुचारू रखने की बात कही थी, लेकिन अगले ही दिन उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद से ही उन्हें बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी कर रहा था पिछले 7 साल से। 11 अगस्त को नई कंपनी को टेंडर दिया गया, जिसमें सर हमने भी इंटरव्यू दिया। जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी एनआईटी की, उसके सामने हमने भी अपने डॉक्यूमेंट दिए और इंटरव्यू दिए। हमारे से पूछा गया कि आपकी कितनी नौकरी बची है। मैंने बोला सर मेरी 3 महीने बची हुई है, आप नौकरी करना चाहते हैं? मुझे जी सर, हम नौकरी बची हुई नौकरी करेंगे। जब हम 13 तारीख को सुबह ड्यूटी पे आए तो हमारे को बोला कि आपका नाम जो रोस्टर में नहीं है। मांग ये है कि जो हमारी बची हुई नौकरी थी वो हमने करनी थी, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया है। हमारी एक मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तो भूतपूर्व सैनिक के साथ इन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया है। गौरतलब है कि 14 बरस तक एनआईटी हमीरपुर में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले पूर्व सैनिक 14 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड का दिन रात एनआईटी में काम कर रही थी। वहीं उनका कहना है कि ठेकेदारों ने उनके पक्ष में उनकी नौकरी को सुचारू रखने की बात कही थी, लेकिन एनआईटी प्रबंधन ने उनके साथ अन्याय किया है, जिसके चलते उन्होंने अब मीडिया के समक्ष आकर प्रशासन से फिर से नौकरी दिए जाने की मांग की है। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रशासन से की गई मांग के बाद क्या पूर्व सैनिकों को इतने बरस तक एनआईटी में काम करने के बाद क्या प्रशासन इनकी मांगों की ओर ध्यान देता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।